नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्रह्म समाज से संबंधित टॉप 21 से अधिक प्रश्न और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें वो सारे प्रश्न कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम से के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। आइए और इससे संबंधित और भी फैक्ट देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय को और क्या क्या कहा जाता था, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी बताया आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक और पूर्व एवं पश्चिम का संश्लेषण करता। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, जो 6 पॉइंट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है राजा राम मोहन राय से संबंधित। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 1828। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी कलकत्ता में, जो आगे चलकर क्या कहलाया? ब्रह्म समाज कहलाया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पहले ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी 1828 में, उसी को ब्रह्म समाज कहा गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ब्रह्म समाज से संबंधित था? तो कौन से उद्देश्य संबंधित है? हिंदू धर्म में सुधार लाना, सही है। सभी धर्मों की अच्छाई को अपनाना, सही है। मूर्ति पूजा का विरोध करना, अर्थात सभी, इसके तीनों उद्देश्य थे ब्रह्म समाज के। हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किसका समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया? तो किसका किया था? ऑप्शन ए विधवा विवाह का। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद, बाल विवाह के विरोधी थे, अर्थात इसका इन्होंने समर्थन नहीं किया था, और जबकि उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया था। अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया? तो आत्मीय सभा का भी गठन किनके द्वारा किया गया? ये किया गया राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, राजा राम मोहन राय। 1815 में राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने हेतु आत्मीय सभा का गठन किया था। तो ये कब किया गया था? 1815 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल करते हैं। मिरातुल अखबार का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? तो मिरातुल अखबार का प्रकाशन फारसी भाषा में किया, और इनका प्रकाशन किसने किया मिरातुल अखबार का? 1822 में राजा राम मोहन राय ने ही फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय। और कब किया? 1822 में। इससे संबंधित एमसीक्यू भी डाले जा सकते थे, लेकिन वीडियो को लंबा नहीं करने के लिहाज से, इसे छोटा करने के लिहाज से आपको एक प्रश्नों के साथ अनगिनत फैक्टों को बताया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7वां है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम, ये तीनों इसमें शामिल थे, अर्थात सभी ने मिलकर इसका गठन किया था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम ने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया था। तो कब किया था? 1823 में। ये भी आपको यहाँ से पता चल रहा है, 1823। अगला सवाल करते हैं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। आइए इससे संबंधित कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं। तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। तो किसने किया? राजा राम मोहन राय। कब किया? 1821 में। किस भाषा में किया? बांग्ला भाषा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये बांग्ला भाषा में किया गया था, और इसी पत्रिका का प्रयोग उन्होंने सती प्रथा के विरोध के लिए किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सारे फैक्ट इससे संबंधित हम लोग देखते चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपके पास ऑप्शन है, तो ये है 1817, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 1817 में राजा राम मोहन राय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो कब की? 1817। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किसके सहयोग से की? डेविड हेयर के सहयोग से की। कहाँ की? कलकत्ता में। तो एक सवाल में ही 4 आपको फैक्ट पता चल रहे हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता, ऑप्शन ए। कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये सारे फैक्ट यहाँ से हैं। तो ये राजा राम मोहन राय ने किए 1825 में और कलकत्ता में। तो एक सवाल से 3 आपको फैक्ट पता चल रहे हैं। अगला सवाल करते हैं, तोहफात उल मुवाहिद्दीन एकेश्वरवादियों का उपहार का प्रकाशन कौन सी भाषा में हुआ? तो यह किस भाषा में हुआ था? ये फारसी भाषा में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये फारसी भाषा में हुआ था और इसका भी प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने ही किया फारसी भाषा में। उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में इसमें विवेकपूर्ण तर्क दिए हैं। तो ये भी राजा राम मोहन राय से ही संबंधित है। अगला सवाल करते हैं, राजा राम मोहन राय को किस मुगल बादशाह ने राजा की उपाधि दी? तो राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? ये दी थी अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, अकबर द्वितीय। अगला सवाल करते हैं, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई? तो कहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल में 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अगला सवाल करते हैं, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी 1833 में, तो उनके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल करते हैं, ब्रह्म समाज में पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ था 1866 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला सवाल करते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने। 1866 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर क्या कहलाया? भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की या फिर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। दोनों का संबंध केशव चंद्र सेन से है और दोनों की स्थापना एक ही नाम से है, जो आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया 1866 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना किसने की? तो इस संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने 1868 में। 1868 में इसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। अगला सवाल करते हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया? तो ये संस्था का गठन भी किया था केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। अगला सवाल करते हैं, ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 किसके सहयोग से पारित हुआ? तो इसमें सहयोग दिया था केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन ने इसमें सहयोग दिया था और इसमें कुछ प्रावधान थे। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह वर्जित इसमें किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल करते हैं, ब्रह्म समाज का द्वितीय विभाजन किस वर्ष हुआ? तो दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ सो पूछा जा रहा है इसमें। तो दूसरा विभाजन ब्रह्म समाज में कब हुआ? ऑप्शन ए 1878 में इसका विभाजन हो गया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए ब्रह्म विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1872 में। ये ध्यान रखना है आपको। केशव चंद्र सेन ने ही इसे पारित करवाया था, सहयोग दिया था अपना, और उन्होंने ही इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कर दिया था कूच बिहार के राजकुमार के साथ, जो कि ब्रह्म समाज के द्वितीय विभाजन का कारण बना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखने होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी सवाल है इस वीडियो का। इसमें आपको बताना है कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की
शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली, अर्थात तीनों ने। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति आदि का समर्थन करना, अर्थात इन सब चीज़ों के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, साधारण ब्रह्म समाज की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। टोटल 21 प्रश्नों के साथ हम लोग बहुत सारे उसके अंदर छुपे हुए प्रश्नों को भी देख चुके हैं। वीडियो को लंबा नहीं करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।